नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर की सेवा करने का एक मौका मिला है। ईश्वर आपको चुनते हैं और इसी के हिसाब से आज का मेरा यह टॉपिक भी है, जिसका शीर्षक है कि 7 ऐसे संकेत जिससे शरीर में देवता के आने का पता लगता है, यानी देवता आने वाले हैं। देवता मतलब सवारी आने वाली है। जब भी ईश्वर आपको चुनते हैं तो संकेतों के माध्यम से आपको एहसास कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं, और आपके पूजा के भी माध्यम से आपको पता चलता है कि ऐसी कौन कौन सी शक्तियां आपको प्राप्त हो रही हैं, सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, कौन ईश्वर आपके साथ हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारे इसके लक्षण जो होते हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके आगे भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। और आप में से बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें हो भी रहे होंगे। और जैसे जैसे ही ये लक्षण आपको मिलते जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे ये पता चल जाता है कि देवता की सवारी आपको प्राप्त हो रही है। चलिए एक एक करके इन 7 लक्षणों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला तो लक्षण ही यही होता है कि ऐसा इंसान जिस भी देवता की सवारी जिसके ऊपर आती है, पहली बात तो ऐसा इंसान को कुछ करने का मन नहीं रहता है। अब वो इंसान जो पहले कोई भी उसका एक शौक होता था, किसी का शौक खाने का होता है, किसी का शौक मनोरंजन टीवी देखने का होता है, कोई गाना ही गाता है, कोई अपने यार दोस्तों के साथ घूमता है, कोई मोबाइल पे ही लगा रहता है, तो सबसे पहले जो चीज होगी वो उसका शौक ही खत्म कर देगी। यानी अपने आप को वो इंसान साध लेगा। आप में से 100% ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी एक जो बुरी आदत है वो छूट जाएगी, और किसी की बुरी आदत छूटेगी और किसी की तो अच्छी आदत भी छूट जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान टेलीविजन देखता है तो वो बुरी ही आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीविजन किस रूप में देखता है और कैसे देखता है, यह होती है बुरी आदत। तो बुरी आदत नहीं है, लेकिन कोई एक आदत छूट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे इंसान की आंखों से भक्ति करते समय आंसू आते हैं, और ऐसे इंसान को पहले से ही कई चीजों का अब आभास होने लगता है, क्योंकि उसका एक चक्र जो है वो नीचे का जागृत हो गया है। सबसे पहला चक्र, मूलाधार चक्र ही सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब भी ये सवारी आती है। और उसके बाद जो दूसरा उसको लक्षण देखने को मिलता है वो मिलता है कि सबसे पहले उसके दिया, जिस भी दिए पर वो पूजा अर्चना कर रहा है, सबसे पहले उस पर ही तरह तरह की आकृतियां बनती हैं। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज कि जो पूजा पाठ जो दिया होता है वो माध्यम होता है देवता आने का। वहीं पर ही सबसे पहले देवता की जो स्मृति होती है, जो जिनकी दिव्य शक्ति होती है, विराजमान होती है। तो पहले फूल के रूप में आपको दिखेगा, फिर आकृतियों के रूप में धीरे धीरे दिखना चालू होगा, तरह तरह की आकृतियां बनेंगी, और धीरे धीरे आपको दिव्य सपने आना चालू हो जाएंगे। जो अभी तक भूत प्रेतों के सपने आते थे वो अब दिव्य सपनों में बदल जाएंगे। भगवानों से बातें करना, भगवान के सपने देखना, तीर्थ स्थानों में घूमना, मंदिरों के दर्शन करना, मंदिरों की घंटियां सुनाई देना। तो ये होते हैं 2 लक्षण। इसके साथ तीसरा लक्षण होता है कि ऐसे इंसान का सिर हमेशा भारी भारी सा रहता है, क्योंकि यह संकेत होता है कि किसी भी समय उसका तीसरा नेत्र खुलेगा और किसी भी समय वो झूम जाएगा, जिसे कहते हैं माँ काली आ गई, माँ बगलामुखी आ गई, भैरव आ गए। तो ये सवारी इमीडिएटली उसके ऊपर आ जाती है। तो ये निशानी होती है, शुरू से ही पहले आपको इंगित कराती है कि अब मैं आने वाला हूं। और ऐसे इंसान की हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने से पहले वो ऐसे ही, जो मैंने अभी पहला दूसरे में कमेंट किया था, ऐसे सपने देखने लगेगा अच्छे अच्छे। और फिर उसकी आंख भी खुलेगी तो अच्छी ही खुलेगी। और उसके बाद जब ऐसे सपने देख के कोई इंसान दिव्य सपने देख के आगे बढ़ता है तो उसकी पूजा पाठ भी अच्छी ही जाती है। तो ये होता है तीसरा लक्षण।
चौथा लक्षण होता है कि ऐसे इंसान को मंत्र जाप करते समय नींद आ जाती है। अब नींद का मतलब ये नहीं है कि इंसान सो ही गया, बिल्कुल एक झटका सा आएगा। ये झटका होता है कि ऐसे इंसान के शरीर से गलत एनर्जी निकल रही होती है, गलत एनर्जी निकल रही होती है, तो एक झटका सा लगता है बस। और इसी के साथ उसको किसी के होने का भी एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि कोई उसके साथ है, कोई शक्ति जो उसे पुकार रही है, बुला रही है, उसके कानों में कुछ कह रही है। अगला चरण पांचवा आता है कि पूजा करते समय ऐसे इंसान को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, लेकिन एक बात तो तय है कि उसे ठंड में गर्मी का और गर्मी में ठंड का एहसास जरूर होता है, यानी उसके वातावरण की ईश्वर रक्षा करते हैं। क्योंकि जब भी वो पूजा पाठ करता है तो एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर ही उसकी रक्षा करने लग जाते हैं कि मेरा भक्त सही प्रकार से मेरी इस पूजा अर्चना कर पाए। फिर उसकी पहरेदारी भी होने लगती है, उसके गण जो भगवानों के होते हैं वो उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो मौसम परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चीज का उसे एहसास होगा, किसी और को नहीं होगा। अगली बात आती है कि जो भी स्थान पे वो पूजा पाठ कर रहा है, ऐसे में बहुत सारी चीजें घटित होने लगती हैं, जैसे भगवान की फोटो गिर जाना, कभी कभी पुष्प अर्पित करते समय, पुष्प अर्पित करते समय जब भगवान को अर्पित करते हैं, ऊपर चढ़ाया और फिर से उसके हाथ पे गिर गया चढ़ के। कभी कभी वो हाथ फैलाए होता, झोली फैलाए होता है, भगवान से कुछ मांग रहा होता तो फूल गिर जाते हैं। कभी कभी दिए का जो लव होती है वो भगवान की मूर्ति या तस्वीर की तरफ, उनके चरणों की तरफ, उनके शरीर की तरफ मुड़ जाती है। किसी भी खुशबू का उसे एहसास होता है। अभी मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि धूप बत्ती की खुशबू थी और बहुत तीव्र थी। मैं अपने कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि खुशबू का एहसास होता है। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं हर वीडियो में सेम चीज़ बोलता रहूं। तो खुशबुओं का एहसास होता है, इत्र का, चीज़ों का। और वो कई रूपों में हो सकती है, अगरबत्ती की हो सकती है, धूप बत्ती की हो सकती है, इत्र की हो सकती है, फूलों के रूप में भी हो सकती है। तो ये छठा लक्षण होता है। और सातवां इसका सबसे बड़ा दिव्य लक्षण होता है कि ऐसे में शरीर में कंपन होता है, शरीर हिलता है और जो भी सोचते हैं वो होने लगता है। यानी शरीर में झुरझुरी सी होती है, शरीर हिलता है और अब वो इंसान जो भी सोचता है वो होने लगता है। एक तो अफर्मेशंस के उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करता है वो होता है, और जो बोलता है यानी वाक सिद्धि में मिल जाती है। ऐसे बहुत से लक्षण उसको जब वो सिद्धियां करेगा, जब साधना मार्ग पे आगे बढ़ेगा तो उससे देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो ये 7 मेन लक्षण हैं जिनको आपका जानना बहुत जरूरी था। सो मैंने कोशिश किया है कि इस पे मैं प्रकाश डाल पाऊं, और बहुत से और भी लक्षण जो छूट गए होंगे मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरी वीडियो तो आती रहेंगी। अभी के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपकी साधना पूजा मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, यही मैं अपने इष्ट से कामना करता हूं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलम की।